शुरुआत में भगवान ने आकाश और पृथ्वी बनाई। यह एक अद्भुत दृश्य था जहां हर चीज को एक उद्देश्य के साथ बनाया गया था। आकाश नीला और विशाल था और पृथ्वी हरी भरी और सुंदर थी। यह अच्छा था, बहुत अच्छा। हर जगह जीवन था और प्रकृति अपनी पूरी महिमा में खिल रही थी। पेड़ पौधे और जानवर सभी भगवान की रचना का हिस्सा थे। फिर भगवान ने आदम को बनाया, पहला आदमी। उन्होंने उसे मिट्टी से बनाया और उसमें जीवन की सांस डाली। आदम भगवान की सबसे अनमोल रचना थी। मैं अकेला था। ईडन गार्डन में सब कुछ था, लेकिन मेरे पास कोई साथी नहीं था। मैं अकेलेपन से जूझ रहा था। तो भगवान ने आदम की पसली से हव्वा को बनाया, पहली औरत। हव्वा आदम के लिए एक साथी थी और दोनों एक साथ खुश थे। आदम और हव्वा ईडन गार्डन में रहते थे। यह एक स्वर्ग जैसा स्थान था जहां हर चीज की भरमार थी। उनके पास अपनी जरूरत की हर चीज थी। फल फूल और पानी की कोई कमी नहीं थी। वे शांति और समृद्धि में रहते थे। भगवान ने उनसे कहा कि वे सभी पेड़ों के फल खाएं, लेकिन एक के अलावा। यह एकमात्र नियम था जिसे उन्हें मानना था। उन्हें कभी भी अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से नहीं खाना चाहिए। यह वृक्ष उनके लिए निषिद्ध था। एक दिन एक सांप ने हव्वा को बहकाया। वह चालाक और धूर्त था और उसने हव्वा को अपने जाल में फंसा लिया। उसने मुझे बताया कि निषिद्ध पेड़ का फल मुझे भगवान की तरह बुद्धिमान बना देगा। उसने कहा कि मैं जान पाऊंगी कि क्या सही है और क्या गलत। हव्वा ने मान लिया और फल खा लिया। उसने सोचा कि यह उसे और अधिक ज्ञानवान बना देगा। उसने कुछ आदम को भी दिया, उसने भी खा लिया। दोनों ने भगवान के आदेश का उल्लंघन किया। जब आदम और हव्वा ने भगवान की अवज्ञा की तो उन्होंने पाप किया। उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वे शर्मिंदा हो गए। पाप दुनिया में मृत्यु और दुख लेकर आया। अब आदम और हव्वा को ईडन गार्डन से निकाल दिया गया और उन्हें अपने पापों का परिणाम भुगतना पड़ा। दुनिया में अब दुख, पीड़ा और मृत्यु का आगमन हो चुका था। भगवान आदम और हव्वा की अवज्ञा से नाराज थे। उसने उन्हें ईडन गार्डन से निकाल दिया। उन्हें अपना खाना कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्हें दर्द और पीड़ा का सामना करना पड़ा। उनके पाप ने उन्हें भगवान से अलग कर दिया था। हव्वा, बच्चे का जन्म कष्टदायक होगा। आदम, खेती करना मुश्किल होगा। भूमि शापित होगी। ईडन के बाहर जीवन कठिन था, लेकिन भगवान अभी भी आदम और हव्वा से प्यार करते थे। उसने उन्हें आशा दी। आदम और हव्वा अब अकेले थे। बगीचे के बाहर की दुनिया अपरिचित थी। उन्हें जीवित रहना सीखना था। आदम खेतों में काम करता था। काम कठिन है, लेकिन हमें सहना होगा। हव्वा ने दर्द में बच्चों को जन्म दिया। हमें अपने बच्चों को वन के बारे में, बगीचे के बारे में और अपने पाप के परिणामों के बारे में सिखाना चाहिए। जीवन कठिन था, लेकिन उनके पास एक दूसरे थे और उन्हें विश्वास था कि भगवान उन्हें कभी भी पूरी तरह से नहीं छोड़ेंगे। समय बीतता गया। समय के साथ आदम और हव्वा ने अपने जीवन को नए सिरे से बसाया। आदम और हव्वा के बच्चे हुए। उनके परिवार में धीरे धीरे वृद्धि हुई और उनके जीवन में नई खुशियां आईं। सबसे पहले 2 बेटे कैन और एबेल। ये दोनों भाई उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। कैन जेठा अपने पिता की तरह ही जमीन पर काम करता था। वह खेतों में मेहनत करता और फसलों की देखभाल करता। मैं अपने पिता की तरह जमीन पर काम करूंगा। मैं खेतों को उपजाऊ बनाऊंगा और परिवार के लिए अन्न उगाऊंगा। एबेल छोटा चरवाहा बन गया। भेड़ों के झुंड चराता था। वह अपने झुंड की देखभाल करता और उन्हें सुरक्षित रखता। मैं भेड़ों की देखभाल करूंगा। मैं उन्हें चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। भाई साथ रहते थे और काम करते थे। वे एक दूसरे की मदद करते और अपने परिवार के लिए मेहनत करते। उन्होंने अपने माता पिता से सीखा। आदम और हव्वा ने उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। उन्होंने भगवान के प्यार के बारे में सीखा। वे नियमित रूप से प्रार्थना करते और भगवान की आराधना करते। उन्होंने पाप और उसके परिणामों के बारे में भी सीखा। आदम और हव्वा ने उन्हें सही और गलत का भेद समझाया। अपने कठिन जीवन के बावजूद आदम और हव्वा ने अपने बच्चों में खुशी पाई। उनके बच्चे उनके जीवन का आधार बन गए। वे बेहतर भविष्य की उम्मीद करते थे। वे अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल कल की कामना करते थे और उनके लिए मेहनत करते थे। कैन और एबेल एक ऐसी दुनिया में पले बढ़े जो हमेशा के लिए अपने माता पिता के पाप से चिह्नित थी। वे बगीचे की कहानी जानते थे। वे मानवता और भगवान के बीच अलगाव को समझते थे, लेकिन उन्हें मोचन का वादा भी विरासत में मिला। मैं कैन हूँ, किसान, धरती का आदमी।
मजबूत और दृढ़ निश्चय। और मैं एबेल हूँ, चरवाहा, नम्र और दयालु। मुझे अपने झुंड से प्यार है। हालांकि अलग वे भाई थे, खून से बंधे, अपने माता पिता की विरासत से एकजुट। एक दिन कैन और एबेल भगवान के लिए भेंट लाए। वे अपनी भक्ति दिखाना चाहते थे। मैं कैन किसान अपनी फसल का पहला फल लाता हूँ, ध्यान से पत्थर की वेदी पर व्यवस्थित किया गया। और मैं एबेल, चरवाहा, अपने झुंड के जेठे को लाता हूँ, बेदाग मेमना, शुद्ध हृदय से बलिदान। दोनों भाई भगवान के सामने खड़े थे। उनके चढ़ावे उनके सामने रखे थे। एक मिट्टी से एक उपहार, दूसरा जीवन का बलिदान। खंड 7, ईर्ष्या की पकड़। भगवान ने हाबिल की भेंट पर कृपा दृष्टि डाली। उसने हाबिल का शुद्ध हृदय देखा, परंतु यहोवा ने कैन की भेंट पर प्रसन्नता की दृष्टि नहीं की। मैं नाराज था, मुझे अपमानित महसूस हुआ। भगवान ने हाबिल का उपहार क्यों पसंद किया? कैन के मन में जलन पैदा होने लगी। उसने अपने भाई को नाराजगी से देखा। जो प्यार एक बार उन्होंने साझा किया था, वह कड़वाहट में बदलने लगा। सांप की फुसफुसाहट, प्रलोभन की फुसफुसाहट कैन के कानों में गूंज उठी। खंड 8, पहली हत्या। कैन अब अपने क्रोध को और नियंत्रित नहीं कर सका। उसने हाबिल को अपने माता पिता से दूर एक खेत में फुसलाया। चलो खेतों में चलते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज भ्रामक रूप से शांत थी। हाबिल अपने भाई के काले इरादों से अनजान पीछा किया। खेत में कैन ने हाबिल पर हमला किया। उसने ईर्ष्या के आवेश में उसे मार डाला। हाबिल निर्दोष, कोमल चरवाहा, मृत पड़ा था। आदम के पाप के लिए पहले से ही शापित भूमि ने पहली हत्या के शिकार का खून पी लिया। दुनिया अभी भी युवा ने अपनी पहली त्रासदी देखी थी। खंड 9, कैन का निशान। परमेश्वर ने कैन को पुकारा। तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन, उसका हृदय अब कठोर हो गया, झूठ बोला। मुझे नहीं पता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? लेकिन भगवान सच्चाई जानते थे। उसने देखा कि कैन ने क्या किया है। भगवान ने कैन को शाप दिया। उसने उसे उस भूमि से निकाल दिया जिसने उसके भाई का खून पी लिया था। भगवान ने कैन को चिन्हित किया ताकि सभी उसे हत्यारे के रूप में जाने। लेकिन भगवान ने कैन पर दया भी की। उसने उसे उन लोगों से बचाया जो बदला लेना चाहते थे। खंड 10, पाप और आशा की विरासत। यह एक ऐसी कहानी है जो समय की शुरुआत से चली आ रही है। एक कहानी जो हमें हमारे मूल, हमारे संघर्षों और हमारी आशाओं की याद दिलाती है। कैन अपने परिवार को छोड़कर चला गया। वह अकेला था, अपने पाप से चिह्नित था। आदम और हव्वा के पहले पुत्र के रूप में कैन का जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी थी और इस पाप ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। कैन और हाबिल की कहानी पाप और उसके परिणामों की कहानी है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक गलत निर्णय, एक क्षणिक क्रोध जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि पाप के परिणाम केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि वे पूरे समाज को प्रभावित कर सकते हैं। यह ईर्ष्या, क्रोध और हिंसा की कहानी है। कैन की ईर्ष्या ने उसे अपने भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया और उसका क्रोध उसे हिंसा की ओर ले गया। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन को नियंत्रित कर सकती हैं और हमें विनाश की ओर ले जा सकती है। लेकिन यह भगवान के प्रेम और दया की कहानी भी है। भगवान ने कैन को दंडित किया, लेकिन उसे पूरी तरह से त्यागा नहीं। उन्होंने उसे एक निशान दिया ताकि कोई उसे मार न सके। यह भगवान की दया और प्रेम का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि भले ही हम पाप करें, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। भयानक पाप के सामने भी भगवान आशा प्रदान करते हैं। उन्होंने कैन को एक नई शुरुआत का मौका दिया, एक नई दिशा में जीवन जीने का अवसर। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान की दया और प्रेम हमेशा हमारे साथ है, चाहे हम कितने भी गहरे पाप में क्यों न फंसे हों। वह एक मुक्तिदाता का वादा करता है जो पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा। यह वादा हमें यह सिखाता है कि भगवान ने हमें कभी नहीं छोड़ा और वह हमेशा हमारे उद्धार के लिए एक मार्ग प्रदान करते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, भगवान की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। पहले परिवार की कहानी एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी भगवान हमारे साथ है। यह हमें यह सिखाता है कि परिवार और समुदाय का महत्व कितना बड़ा है और कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। वह क्षमा और आशा से भरे भविष्य की पेशकश करता है। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान की क्षमा और प्रेम हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है।
अगर हम इसे स्वीकार करना चुनते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं, चाहे हमने कितनी भी गलतियां की हों। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारे साथ गूंजती है। यह हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में पाप और संघर्ष हमेशा रहेंगे, लेकिन भगवान की दया और प्रेम हमें हमेशा मार्गदर्शन करेंगे। यह हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं अगर हम भगवान की ओर मुड़ें। यह हमें याद दिलाती है कि हम सभी महान प्रेम और महान बुराई करने में सक्षम हैं, लेकिन भगवान की कृपा हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है अगर हम इसे स्वीकार करना चुनते हैं। यह हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, भगवान की कृपा और प्रेम हमें हमेशा मार्गदर्शन करेंगे और हमें एक नई दिशा में ले जाएंगे।